इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इसमें कह रहा है एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर शेष फल जो प्राप्त होता है 209 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। इसमें क्या आपको ध्यान देना है, कह रहा कोई नंबर है, नंबर n मान लेते हैं, कितने 1003 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल आपको क्या आता है 209 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को इसी n संख्या को समान संख्या मतलब इसी n संख्या को जब हम 59 से इसी n संख्या को जब हम n संख्या को जब 59 से विभाजित किया जाता है तब शेष फल क्या है। हम समझते हैं यहाँ आपका क्या कह रहा है, जो n संख्या है 1003 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 209। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं जब मैंने जो भाजक है मैंने जब इसको n संख्या को डिवाइड किया x बार ले गया, कितना x बार ले गया तो आपका रिमाइंडर इतना आया। तो इसका हम लिख सकते हैं n बराबर सेम संख्या n बराबर क्या होता है, ये आपका जो भाज्य की क्या भाज्य जो है ये आपका भाज्य होता है, भाज्य ये आपका भाजक हो गया, भाजक ये आपका भाग और नीचे क्या बचता है आपका शेषफल, नीचे आपका शेषफल बचता है। तो ये भाजक के बराबर जो भाज्य है आपका भाज्य के बराबर भाजक इनटू भाग पर प्लस शेषफल आता है। तो हम क्या करते हैं 1003 इंटू x बार में लेते हैं, उसके बाद प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 209 आ रहा है। कह रहा है कि जब 50 कितने से 9 से विभाजित किया जाता है तब रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए x की क्या वैल्यू, हम x की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, 3 4 जो भी मन है। लेकिन इसीलिए जब इसको हम 0 मान लेंगे, 0 इस पे रखेंगे तो ये पूरा रिमाइंडर आपका कितना 0 हो जाएगा। आपका यही इतना बच रहा है शेषफल। जब इसको हम कितने से 59 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, हाँ 3 बार जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, आपका 32 बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 32 आएगा। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है, वो तो समझ में आ गया आपको ना वाला क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया यदि पूर्णांक n को, जो ये पूर्णांक है n है, n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2 आता है, शेषफल 2 आता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि हम 7n को, ये जो n है इसका क्या 7n को इसका क्या 7 गुना है, n का कितना है 7 गुना है। 7n को जब हम 5 से विभाजित किया जाए तो इसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे, कितने से 5 से, जब इसको हम 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है। कभी भी आप समझ लीजिए जब कभी यहाँ भी n का जितना गुना होगा, ये नंबर जो n है इसका जितना मल्टीपल यहाँ होगा वो रिमाइंडर का भी गुना मल्टीपल होगा, रिमाइंडर का भी 7 गुना होगा। अब 7 का ये होगा 14 हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14। जब हम किसी n को n के बराबर हो गया, 7n के बराबर ये आपका 14 है। जब इसको कह रहा है जब 5 से हम डिवाइड किया जाता है, जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर, तो शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर इसका ज्ञात करना है। तो 5 से जब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका, ये आप 14 था, 14 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या डी सही है ना। अभी 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला है कि यदि दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 7 है। जब a b को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है a और b को
ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता है। कितने से? 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 5, शेषफल आपका कितना 5 और 7 प्राप्त होता है। जब ए बी का मल्टीपल, जब उनका गुणा को जब 8 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या आता है? इन दोनों का मल्टीपल। तो जब हम ए बी को जब हम 8 से विभाजित करते हैं तब शेषफल क्या है? इसका भी मल्टीपल हम 7 बचे 35। जब हम 35 को जब हम 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? कितना जाएगा? 32। रिमाइंडर 3 बचेगा आपका ना, 832। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 3 आपका आंसर आ रहा है, समझिए। दिए गए पूर्णांक ए बी को ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता है। मैंने ए को और बी को लिखा, मैंने 8 से विभाजित किया, तो रिमाइंडर जो आ रहा है 5 आ रहा है। कह रहा है इन दोनों का मल्टीपल ए बी को जब 8 से विभाजित किया जाता है, ए बी को, अब रिमाइंडर कितना आया था? यहाँ 5 आया था, यहाँ 7। इन दोनों का मल्टीपल को जब 8 से विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर क्या आता है? तो हम 8 से काटेंगे, 32 4 बार गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 3 बच जाएगा आपका। आंसर नंबर कितना? ए। ऐसे नीचे दूसरे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए, कोई नंबर है n, कोई संख्या n है, उसको हम 129 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल ये आता है 27। शेषफल क्या आता है? 27। शेषफल 27 आता है। शेषफल 27 बचता है। यदि इस संख्या को इस नंबर का दिए गए नंबर यदि इस संख्या के 4 गुणे के, कौन सी संख्या? n संख्या के 4 गुणे को, यदि n संख्या के 4 गुणे को जब 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? अभी हम बताए थे, एक कॉन्सेप्ट था कि कोई नंबर n है, मान लीजिए मैंने 2 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। ठीक, जो n का 5 गुना मैं किया, कितना? 5n, तो इसको 2 से मान लीजिए 2 से विभाजित किया, तो इस संख्या का ये जो नंबर का जितना हम गुना करेंगे तो इस रिमाइंडर का भी हम उतना गुना करेंगे। इसका भी 5 गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 35 को 25 आएगा, 25 आएगा। तो 2 से विभाजित करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसमें भी यही करना है। इस नंबर का मैंने 4 गुना किया है, माना कोई संख्या क्या थी यहाँ यह संख्या है, 129 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? रिमाइंडर 27 आ रहा है। तो मान लीजिए मैंने इस संख्या को, ये जो आपका भाजक है, ये आपका भागफल, ये आपका भाज्य है, और ये नीचे शेषफल आता है। तो भाज्य के बराबर क्या होता है? भाजक कितना है? 129 इंटू हमारे x सवाल लेगा। ठीक, जो भागफल आया आपका x आया, फिर उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना है? 27 है। ठीक, कह रहा है इस संख्या का 4 गुना, कितना? 4 गुना तो जब हम कितने से डिवाइड करते हैं? 86 से हम जब डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या होगा? क्योंकि ये संख्या n जो है n के बराबर आती है। ठीक, n के बराबर कह रहा इसी संख्या को जब हम 86 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक, अब इसको हम मान लीजिए, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आता है? इसका एक फैक्टर कितना है? 86 का एक फैक्टर कितना होता है? 43 है कि नहीं ना? एक तो यहाँ ये पूरा आपका क्या होता है? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 का हमें पहले नंबर तो
नंबर कहीं नहीं कितना आ सकता है, हम जीरो भी ले सकते हैं, 1 2 3 जो भी रख सकते हैं। तो ये तो आपका पूरा जीरो हो गया। जब हम 27 है ना, रिमाइंडर 27, जब अब इसका 27 कितना आएगा, 108 को टोटल है जब हम 86, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आपका आएगा 86, एक तो कट जाएगा आपका, फिर यहाँ बचेगा 14, 14 में कितना होगा 22, रिमाइंडर जो आपका आएगा 22 आएगा, कितना रिमाइंडर 22 आएगा, रिमाइंडर इसका 22 आ जाएगा। आंसर नंबर आपका 20 है, कौन सा 20 है। अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन, इसको आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। इसमें दिया है कि 17 से विभाजित एक संख्या है जो 17 से विभाजित है और शेषफल कितना 13 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को जब 68 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। और दूसरे में यहाँ कह रहा है यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को कौन सी n संख्या, इसी संख्या मतलब जो रिमाइंडर आपका 2 आया, कह रहा है उसमें 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो इसे 3 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल कितना बचेगा। तब यहाँ पे इसको समझते हैं हम पहले। कोई संख्या क्या है n है, इसको हमने 17 से विभाजित किया, कह रहा है 17 से विभाजित एक संख्या है, कौन संख्या है वो n संख्या है, उसको हमने 17 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना बचा है 13 बचा, रिमाइंडर आपका कितना है 13 है। यदि उसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए, कह रहा है इसी संख्या को 68 से विभाजित किया जाए तब रिमाइंडर क्या है। अब मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ से हम देखते हैं n संख्या है, उसको मैंने 17 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना बचा है 3 बार, तो 3 आ रहा है, तो 13 आ रहा है ना, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 13 बच रहा है। ठीक, अब ये जो भाज्य है, भाज्य के बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर क्या होता है भाज्य होता है कि नहीं। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, n बराबर भाजक कितना है आपका 17 है, भागफल x है ना, फिर उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना आया है 13 को कह जब हम 68 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना बचता है, 68 से डिवाइड करेंगे तब हमको रिमाइंडर याद करना है। ठीक, अब इसको अब मान लीजिए कि पहले हम यहाँ x की वैल्यू मान लीजिए 0 रखा, x बराबर शुरू में मैंने 0 रखा, इसमें 0 रखूंगा तो ये पूरा मैटर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ 13 से जब डिवाइड करूंगा तो जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये नंबर को, ये नंबर छोटा है ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो नंबर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा एक बार 13 आएगा। ठीक, अब यहाँ फिर x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, क्या x बराबर 1 रखने पर हम चेक करते हैं कितना आ रहा है। जब x बराबर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 17 1 रखेंगे इंटू 17 ही रहेगा, और प्लस 17 में जब 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 को जब हम 68 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 30 ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं। तो यहाँ दूसरा क्या आएगा, यहाँ हमारा 30 आ जाएगा। यदि हम x बराबर कितना x बराबर 2 रखते हैं, कितना 2 रखते हैं, अब यहाँ x बराबर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा 34 13 कितना होगा आपका आएगा 47 आएगा 47 ना। 47 को जब हम 68 से डिवाइड करते हैं तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 47 ही आएगा कि नहीं, क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये नंबर छोटा है तो रिमाइंडर आपका यही हो जाता है। ठीक, तो x बराबर हमने 2 लिया तो कितना आया 47। ठीक, ऐसे x बराबर 3 देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 64 हो जाएगा, a 30 64 13 47, इसका ऑप्शन नंबर ऑल सभी ऑप्शन इसके सही है, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे आपका 13 आ रहा है, x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर a आ रहा है 30 आ रहा है, x बराबर 2 रखेंगे तो 47 आएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो हमारा 64 है। तो
तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस पे ऑप्शन नंबर ई है, ऑल पे टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या को 3 से विभाजित करते हैं, यदि कोई संख्या n है उसको हम 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। क्या? तो शेषफल जो शेषफल है वो 2 बचता है। यदि इस संख्या में, कौन सी संख्या है, इसी 2 संख्या में जब हम 5 जोड़ दिया जाता है, कितना 5 जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित करते हैं, इसी संख्या में हमने 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया 7। यदि कह रहा इसी संख्या को हम 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। कह रहा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका बी ऑप्शन नंबर में लिखा है ए, तो आपका ए सही हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है आप उसको पूछिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आप बार बार रिपीट हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप जो जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार रिपीट करेंगे। बस ये है कि प्रैक्टिस आप घर पे जाने के बाद तो प्रैक्टिस तो करना ही है। आप कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को, कोई संख्या n है, संख्या को जब 14 से हम विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होता है 9 प्राप्त होता है। ठीक, कोई संख्या n थी, n हमने उसको 14 से विभाजित किया, रिमाइंडर कितना आया 9 प्राप्त हुआ। ठीक, 9 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या के वर्गों पे, जो यह संख्या है इसका वर्ग n का स्क्वायर उनका 14 से विभाजित किया जाता है, तब रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो रिमाइंडर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब यहाँ इसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा। बोले थे ना, जब कोई इस नंबर का फैक्टर मान लीजिए 7 गुना है, इसका भी 7 गुना करेंगे। यदि इसका स्क्वायर कर रहा है हम इस रिमाइंडर का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक, इस रिमाइंडर का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 81। ऐसा 81 को जब हम 14 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। जब हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 14 पंचे 70 पूरा चला गया, फिर उसके बाद 5 बार गया 70, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका 11 बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 1-2 बार घर से भी करिएगा इसको। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या n है, हमने उसको 14 से विभाजित किया तो रिमाइंडर हमको 9 प्राप्त होता है। कितना 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग के, कौन सी संख्या है, जो n संख्या है, इसके वर्ग को हम जब 14 से विभाजित करते हैं तब हमें रिमाइंडर ज्ञात करना था। हम इसके पहले बताया था कौन सा कहने का मतलब, कोई संख्या n है, मैंने 2 से 7 से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आया 6 आया। तो हमने इसे कहा कि 8n को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर क्या आएगा ना। तो यहाँ कितना गुना, ये का कितना गुना किया है 8 गुना किए, तो हम इस रिमाइंडर का भी 8 गुना करेंगे। इस रिमाइंडर का कितना आएगा 48 आएगा। 48 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब क्या, तब इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। यही पूछा है। यहाँ हमने इसका 8 गुना किया था इस नंबर का, तो हम रिमाइंडर का भी 8 गुना करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इसका स्क्वायर किया, कितना n स्क्वायर करा, इसके वर्ग, इस नंबर के वर्ग का मैंने वर्ग किया, इसका भी 9 का भी हम वर्ग करेंगे। तब कह रहा 14 से विभाजित करते हैं तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने 14 से जब विभाजित किया तो आपका 14 पंचे 70, इसमें आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका 11 रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर ए सही है।